ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप अभी आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। वेट, अभी सेशन ना अपना स्टार्ट हो चुका है एंड मीटिंग का रिकॉर्डिंग जो है वो भी ऑन है। एंड लेट मी सेट, ठीक है, कैमरे का एंगल। एंड उसके बाद हम सेशन को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि मेरी आवाज आप लोग को क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार आप बताना चैट बॉक्स में। ओके। हम्म, आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ जी। चलो, तो आप लोग भी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। जिनका भी पॉसिबल है आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज के सेशन में आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हमने जो थोड़ा सा वेट किया है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग की वजह से किया है। ओके, तो काफी सारे लोग हैं अभी सेशन के अंदर आ चुके हैं। और रेखा शर्मा, आप बैठ के मीटिंग अटेंड करो एंड मेक श्योर आप भी डायरी और पेन ले लो, ताकि आपके जो भी डाउट्स है ना काम को लेके, अभी आप वर्क स्टार्ट करोगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है। लीड से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस होंगे, आपको भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। उनका सॉल्यूशन आज की मीटिंग में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डायरी और पेन लेके बैठो एंड साथ ही साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में आप लिखो, ठीक है। फिर हम प्रॉपर तरीके से आपके सारे के सारे डाउट्स है ना आज के सेशन में क्लियर करने वाले हैं। चलो, मैं एक बार चैट बॉक्स भी देख लेती हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने डाउट्स लिख दिए हैं। अच्छा, एक बार ये लिखो चैट बॉक्स में, ठीक है। आपको वर्क करने में देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप काम करने के लिए आते हो ना, जैसे आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। लाइक स्कूल जा रहे हो तो पढ़ाई में सिलेबस समझ नहीं आ रहा होता, कई बार आपको क्लास में जो भी चीजें समझाई जाती हैं वो नहीं समझ आता, कई बार आपका होमवर्क नहीं हो रखा होता है ना, प्रॉब्लम आती है ना। सेम तरीके से कॉलेज में जाते हो, कई बार होता है कि आप मेहनत कर रहे होते हो, आप फर्स्ट नहीं आते हो, है ना। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना। सेम तरीके से जब आप इस बिजनेस में आते हो काम करने के लिए, तो आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बस वहां की प्रॉब्लम्स अलग है, यहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है। आप जब भी कभी जॉब वगैरह पे कहीं भी काम करने के लिए जाओगे ना, ऑफिस, ठीक है। हाँ देखो, कुछ लोग का मैसेज आया है, मैम मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। बताती हूँ क्यों नहीं हो रही, ठीक है। आईडी सस्पेंड हो गई, लीड की प्रॉब्लम। ओके, फिजा चौधरी, हेलो मैम, हाय। व्यूज आने के लिए टाइम लगेगा है क्या मैम? नहीं, बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखो, सेम तरीके से जब आप ऑफिस में मेरी बात पहले सुनो आप, ठीक है। चैट बॉक्स में आपको बाद में लिखना है। जब आप ऑफिस वगैरह जाते हो ना जॉब वगैरह करने, तो वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक ऑफिस में भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो जब हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, आप पे भी कुछ होंगी, ठीक है। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर आती है, आ भी रही होती है, तो कई बार ना हमसे लीड क्लोज नहीं हो रही होती, काफी सारे डाउट्स होते हैं लीड्स के। एंड हमें लग रहा होता है पता नहीं बाकी लोग क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आप देखते हो ना आपके आसपास बाकी लोगों को रिजल्ट आ रहा होता है बट आपको नहीं आता। एंड आपके माइंड में ना कंटिन्यूअसली वाली चीज होती है कि यार पता नहीं क्या ही बाकी लोग कर रहे हैं जो उनको आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा। अब मैं ये वाली चीज आपको बताऊंगी, देखो बाकी लोग कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता है सामने वाला पर्सन, आपको पता है आप अफिलिएट में पैसा कैसे हाँ यही मेरा सवाल है, आई नो गुलनाज, तभी मैं बता रही हूँ। सारे आपका किसी का कोई डाउट बचेगा नहीं आज के सेशन के बाद में। आपको बस ये चीज समझनी है, जब आप बिजनेस में आए थे तो आपके भी तो चार छह सवाल रहे होंगे ना। आपने जिनके साथ भी स्टार्ट किया है, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ पहले दिन तो पैसा आपने नहीं दिया। आपने भी थोड़ा सा टाइम लिया ना स्टार्ट होने में, स्टार्ट करने में वर्क, बिकॉज आपको भी थोड़े बहुत डाउट्स थे। मेरी वॉइस क्लियर है ना? मेरी आवाज आई थिंक ब्रेक नहीं हो रही है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेक करो, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो सबको प्रॉब्लम आती है काम शुरू करने में। आपको भी, आपने भी 2 4 6 दिन का टाइम लिया था ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाली जो लीड है वो आपसे पहले दिन काम शुरू कर ले? ऐसा नहीं होता आपके साथ, ठीक है। लीड थोड़े बहुत सॉल्व जॉब करेगी, आपने भी तो पूछे थे ना। अब आपका मेन टॉपिक क्या होना चाहिए? आप जब अफिलिएट में आते हो ना पैसा कमाने के लिए, हमारा मेन क्या माइंडसेट होता है? बस पैसा आ जाए। अगर हमने 2,000 लगाया ना, बस 2,000 निकल जाए, इसके बाद तो हमें पैसा चाहिए ही नहीं। मोस्टली ये डाउट होता है ना। ऐसा नहीं करना है, ये माइंडसेट ही गलत है। पहली चीज, मैम प्लीज ये बताओ, विदाउट अफिलिएट ऑफ कोर्स बिल्कुल होती है तनिषा, विदाउट अफिलिएट भी अर्निंग होती है। बट आप एक चीज समझो, देखो अगर आप जल्दी कमाना है और ज्यादा कमाना है तो अफिलिएट से आएगा। अब बहुत सारे लोग जल्दी का मतलब ये समझ लेते हैं कि आज ही आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम देखो हर जगह लगता है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, आप ये चीज समझो।
ट्वेल्थ करने में आपने 12 साल पढ़ाई करी ना, ग्रेजुएशन करने में आपने पूरे 3 साल, 3 साल लगते हैं ये 3 साल। और उसके बाद क्या मिलता है? डिग्री। और जॉब कितने की मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 20 हजार की, है ना। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी करने जाओगे टाइम लगेगा। जॉब करने भी जाते हो ना तो पूरे 30 दिन काम करते हो, उसके बाद सैलरी आती है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको अफिलिएट में पहले ही दिन पैसा आ जाए? थोड़ी सी चीजें अगर आप अफिलिएट में सीख लोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बस अब वो काम करने लग जाओ आप जो काम करने से पैसा आता है। पता है अफिलिएट में पैसा किन्हें नहीं आ रहा? अब ये आपके काम की चीज है जो मैं बोलने वाली हूँ। अफिलिएट में पैसे उनको नहीं आते जो काम करते ही नहीं है। आप पूरे दिन कुछ भी कर लो, अगर आप लीड से बात नहीं कर रहे हो, अगर आप लीड के ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं देख रहे हो, तो आप समझो उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपको 3 4 काम है जो रोज 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 करने हैं। अगर आप वो 3 4 काम नहीं कर रहे हो, आप मान के चलो आप अफिलिएट कर ही नहीं रहे हो। अब जो काम कर ही नहीं रहो वहां से रिजल्ट कैसे आएगा? इंस्टाग्राम में आप पोस्ट करोगे तो लीड्स आएंगी, व्यूज बढ़ेंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। अगर आप पोस्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल बने? नहीं कर सकते हो ना। सेम तरीके से अगर अफिलिएट में आपके पास लीड्स नहीं आ रही है, आप डेली डेली लीड से बात नहीं कर रहे हो, बात के साथ साथ अगर आप उनके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो, स्टोरी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, मतलब समझो आपने उस दिन काम ही नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल पोस्ट कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अगर आप इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे स्टोरी वगैरह लगा रहे हो, अच्छे से पोस्ट कर रहे हो। मैंने ये चीज देखी है, जब आप पोस्ट वगैरह करते हो ना, अगर आप स्टोरी भी ज्यादा लगाओ, दिन में 4 5 स्टोरी भी लगाओ, आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ने लगती है ऑटोमेटिक। ठीक है। तो आप पहले ये वाली चीजें सुनो, इसके बाद मैं आपकी चैट बॉक्स के सारे डाउट्स पढ़ूंगी। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रही हूँ, आप मुझे सुनो। ठीक है। मतलब आपको अपने दिमाग को ना थोड़ा सा नहीं नहीं, आप पहले ध्यान से सुनो जो चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है। आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठानी है कि अगर आप काम करने के लिए आए हो तो प्रॉब्लम भी आएगी, बात खत्म। ठीक है। अब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कि मिल जाएगा आपको। ये नहीं दिमाग में रखना कि यार पैसा ही नहीं आ रहा। बाकी लोगों को आ रहा है ना, मतलब पैसा आता है। बस आपको कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर होना है। आपको लीड जनरेशन वाली प्रॉब्लम आएगी। और लीड जनरेशन के लिए कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप बोलते हो ना, मैम लीड की प्रॉब्लम है, लीड की प्रॉब्लम है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, उस लीड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया अभी तक? मुझे ये बताओ। जितने भी लोगों को लीड की प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया क्या है अभी तक? आई जेन्युइनली वांट टू नो। आप लोग अब चैट बॉक्स में लिखो कि जो लीड वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया। फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए था। ओके, एक रिप्लाई आया है, पोस्ट। अब मैं पढ़ रही हूँ आपके चैट बॉक्स, आप लिखो कंटेंट क्रिएशन, व्यूज ही नहीं आ रहे। ओके। जिनको व्यूज नहीं आ रहा है उनको अपनी एडिटिंग अच्छी करनी है, कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला डालना है। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा टॉपिक भी अच्छे लिखो। अगर आपकी रील देखो मैं बताती हूँ व्यूज कब नहीं आते। जब आप शुरू की 3 4 सेकंड की आपकी रील ना अच्छी नहीं होती। ठीक है। लीड नहीं आ रही, कंटेंट क्रिएशन किया है मैम, लीड्स ही नहीं आ रही, वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, यूट्यूब व्यूज भी आ रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दानिया, ओके। देखो जिन्होंने जिनके में व्यूज आ रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा आपने किसके लिए कंटेंट डाला है। स्टोरी मार्केटिंग, ओके। स्टोरी मार्केटिंग, लीड्स की आईडी कैसे बनाते हैं? देखो, लीड्स की आईडी तो वो देखो मैं बता ही दूंगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ इस बिजनेस में, पैसा ना आने का, वो ये है कि लोगों के पास लीड नहीं होती। जिनके पास लीड है ना, वो कैसे भी बात करके पेमेंट मंगवा लेते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी लीड नहीं है ना, तो पहला ही काम करना है लीड के ऊपर। अब मैं लीड के ना 4 5 जो ऑब्जेक्शन आपके हैं ना, किसी का ऑब्जेक्शन है मैम प्रोफाइल सस्पेंड हो गई, किसी का ऑब्जेक्शन है मैम रील्स में व्यूज आ रहे हैं बट लीड नहीं आ रही, है ना। मैं आपको बताती हूँ। जिनके भी प्रोफाइल सस्पेंड वगैरह हो गई हैं, उनके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन ये है, आप ध्यान से आप सुन लो। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल सस्पेंड हो गया है ना, अब आप क्या कर सकते हो? सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है काम करने के लिए। आप पहले लिख लो, आप सब लोग डायरी पेन में लिख लो किस किस प्लेटफॉर्म में आप काम कर सकते हो, लिखो जहां से लीड आएगी। मैं बोल रही हूँ 1 बाय 1। मीटिंग के बाद आपको मीटिंग के जो नोट्स आप बना रहे हो ना, इसका फोटो खींचना है और ग्रुप में डालना है, जिस ग्रुप में आप हो। ठीक है। पहले आप लिखो लीड आएगी कहाँ कहाँ से। लीड जनरेशन के जो ऐप है ना वो बता देती हूँ। पहला इंस्टाग्राम, दूसरा स्नैपचैट, ठीक है, तीसरा यूट्यूब, चौथा फेसबुक भी है। ठीक है। भी है इंटरेस्ट। यानी जनरेशन के इतने सारे आपके दे रही हूँ। अगर आप स्नैपचैट पे थोड़ा सही से पोस्ट करोगे, स्टोरी मार्केटिंग करोगे, जेंजीज वाली जो ऑडियंस है ना वो आती है। पढ़े लिखे लोग आएंगे और बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मतलब आपको ये सातों आठों जो ऑप्शन मैंने बताया ये पता चल गया?
अभी तो क्लियर होगी ना मेरी आवाज? अच्छा चलो, मैं ना थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी वॉइस क्लियर आए, क्योंकि थोड़ा सा तो नेटवर्क इशू होएगा। अभी मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार ही बताना। रजनी, आयशा, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके चलो, जितने भी एप्लीकेशन है ना लीड जनरेशन के, पहले आप उनका नाम लिखो। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब 7-8 जो प्लेटफॉर्म है ना, सब पे लीड जनरेशन का ट्राई करो। इंस्टाग्राम से नहीं आ रही, बाकी जगहों से आएगी, ठीक है? आप लोग पहले एप्लीकेशन के नेम लिख लो, ठीक है? पहला इंस्टाग्राम, लिखते जाओ। पहला इंस्टाग्राम, दूसरा स्नैपचैट, तीसरा यूट्यूब, चौथा फेसबुक, ठीक है? चलो मैं चैट बॉक्स में लिख के भेज रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। इंस्टा, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, ओके, ओलेक्स, ओके, थ्रेड। इसके अलावा कोई भी आप बोलेगा नहीं कि मैम इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया, क्योंकि मैं और 7-8 ऑप्शन आपको दे रही हूँ। ओलेक्स हो गया, थ्रेड हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट देखो, दो दो चार दो छह सात ऑप्शन तो ये हो गए। लिंक्डइन भी है देखो। ये सारे प्लेटफॉर्म मैं बता रही हूँ, ठीक है? आप जिनमें जितना अच्छे से काम कर लोगे, आपको लीड की दिक्कत आएगी ही नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में लिख के भेजा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं बता दूंगी। पिंटरेस्ट में देखो, जो रील्स आप पोस्ट करते हो अल्सिफा, सेम वही वाली रील्स आप उठा के डाल सकते हो, ठीक है? पिंटरेस्ट में आप लोगों की रील्स जो डाउनलोड करते हो, वो भी किसी न किसी ने तो पोस्ट ही कर रखी है। देखो मैंने ना आपको ये भेजा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जो चैट बॉक्स में मैंने भेजा है, ठीक है? ओके। इंस्टा नहीं नहीं, थ्रेड में बहुत अच्छी लीड्स आती है, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। थ्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, कि आप टेक्स्ट लिख दोगे ना 2 लाइन का, वहीं से लीड आ जाएगी। नंबर दे दो, डायरेक्ट लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। इतने जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया, पहले सबका स्क्रीनशॉट ले लो। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, ओलेक्स, थ्रेड, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म बचा है जो मैंने नहीं बताया। ओके, सब लोग आप म्यूट रखो, ठीक है? आप देखो, इतने सारे प्लेटफॉर्म, जो चैट बॉक्स में मैंने लिख के भेजा था ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, ठीक है? अब मैं बताती हूँ ऑप्शन। यूट्यूब पे कैसा कंटेंट डालना है, सेम सेम रील आप सोचो यूट्यूब पे डालोगे व्यूज आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पे आप जो कंटेंट डालोगे, अगर आपकी रील्स क्वालिटी वाली हैं, ठीक है, और अच्छे से आप उनमें टेक्स्ट लिख रहे हो और व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी लीड आएगी और बहुत जल्दी क्लोज होगी। वेट, मैं सबको पहले म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, सबको मैंने म्यूट कर दिया है, ओके। मतलब अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो डेली डेली न्यू न्यू बढ़िया अच्छे से रील्स वगैरह अपलोड करो। अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिख के, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है? यूट्यूब से जो लीड्स आती है ना, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत क्वालिटी वाली लीड्स आती है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि व्यूज आ रहा है बट कमेंट नहीं आ रहा, उसका मतलब यह है कि आपका जो कंटेंट है उससे सामने वाले को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे क्वालिटी वाली ऑडियंस है। अगर आप प्रॉपर ऐसा कोई कॉल टू एक्शन दे ही नहीं रहे हो, मैं आपकी रील देख रही हूँ, मुझे देख के पता ही नहीं चल रहा कि आपने रील किसके लिए बनाई है। जो रील हाउस वाइफ के लिए है, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए, किस चीज के लिए आप बना रहे हो, एटलीस्ट ये चीज आप उस रील में कवर करो, ठीक है? बताओ, ठीक है? मतलब आप जितनी भी रील्स वगैरह अपलोड करते हो, मैं तो बोलूंगी, देखो जो चीज मैं आपको कंटेंट के लिए बता रही हूँ ना, आप ये करो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, हाँ मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लिया था, इसीलिए आवाज ब्रेक हो रही थी। अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर क्लियर है ना मेरी आवाज? अभी क्लियर है? हाँ ठीक है, डन। वो मेरा कैमरा ऑन करने की वजह से हुआ था। ओके। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, कंटेंट में अगर आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो ये वाली चीज करो जो मैं भी बता रही हूँ, ठीक है? सुबह, दोपहर, शाम, 3 रील्स अच्छे से एडिट करो। अब ऐसा नहीं है कि डेली डेली 3 रील अपलोड करना है तो बस आप काम पूरा कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, बस कैसी भी डाल दी, ऐसा नहीं है। एक तो अच्छी क्वालिटी की रील्स, अगर आपका खुद का वीडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैं आपको 101% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। चलो थोड़ा सा कंटेंट में दिक्कत आती है, खुद के कंटेंट में, पिंटरेस्ट का बहुत बढ़िया कंटेंट है। अगर पिंटरेस्ट से आप वीडियो उठा रहे हो और उसके बाद आप देखो, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ लीड का, ठीक है? मुझे किसी ने मैसेज यहाँ पे किया, मैम विदाउट लीड्स कैसे अर्निंग करें। देखो, पहले जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप वो ध्यान से सुन लो। जितनी भी लीड्स वगैरह की, जितने भी एप्लीकेशन बताए हैं, वो सारे पता है, सारे ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लो। पिंटरेस्ट पे जब जाओगे ना, लैपटॉप वर्किंग वीडियो, लाइफस्टाइल वीडियो, ठीक है, ऐसे करके सर्च करो। गर्ल्स की वीडियो उठाओ, और ऐसी वीडियो उठाओ जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। ये चीज मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जिनमें कुछ ना कुछ लिखा है ना, वो ऑलरेडी कोई ना कोई पोस्ट कर चुका है, उनमें अच्छे व्यूज नहीं आएंगे। आपको कैसी वीडियो पोस्ट करनी है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा?
ऐसी वीडियो पहले आप पिंटरेस्ट से डाउनलोड करो, ठीक है। पिंटरेस्ट से एक ऐसी वीडियो आपको डाउनलोड करनी है जिनमें कुछ लिखा ही नहीं है, रॉ वीडियो, ठीक है। अब वो जब आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो उठाओगे ना, उनको वीएन एप्लीकेशन पे जाओ और एडिट कर लो, ठीक है। वीएन एप्लीकेशन पे जाओ, अच्छे से एडिट करो, टेक्स्ट वगैरह लिखो। एंड फिर उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स में ना, अगर कोई एक रील आपने एडिट करी है, उसे आप यूट्यूब पे भी पोस्ट करो, स्नैप पे भी करो, फेसबुक पे भी करो, हर जगह सुबह कर दो। सुबह 6 बजे का अपना टारगेट बना लो कि डेली एक रील पोस्ट करनी है। अब रील पे क्या लिखना है वो मैं बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, बट पहले आप ये वाली चीज समझो, ठीक है। आपको रील में ना, मतलब डेली डेली रील में आपको कैसा कंटेंट पोस्ट करना है, इसका ना मैं आपको बता दूंगी। चलो, 30 डेज का कंटेंट आइडिया ना मैं एक बार आपको चैट जीपीटी से सर्च करके ग्रुप में भेजूंगी, जिसमें प्रॉपर लिखा होगा कि आपको आज रील में क्या लिखना है, कल क्या लिखना है। और जब आप रेगुलर करने लगोगे ना, फिर आपको भी समझ आ जाएगा। वही शब्द थोड़ा सा आगे पीछे करके आप दूसरी रील बना देना, ठीक है। मतलब मैं आपको एक तरीके से टारगेट बता दूंगी कि आपको रील्स में लिखना क्या है। ये जिनका भी डाउट है ना कि मैम व्यूज आ रहे हैं बट लीड्स नहीं आ रही हैं, उसका रीजन ये है कि आपने व्यूज के लिए, देखो रील्स तो अच्छी जा रही हैं आपकी, आपके ऑडियंस को पता ही नहीं चल रहा वो रील किसके लिए है। क्या पता आपने उसमें लास्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर ऐसे लिखा है जो दिख ही नहीं रहा क्लियर, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें होती हैं। तो मैं आपको ग्रुप में 30 दिन आपको क्या क्या रील्स में लिखना है वो सिखाऊंगी, ठीक है। और जो भी रील्स में आप लिखते हो ना टेक्स्ट, हमेशा याद रखो वो रील्स में बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर लिख दिया, लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपने ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो दोनों साइड से कट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। ऐसे करके टेक्स्ट अच्छे से डालो। आपका एक बार लीड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना बिजनेस में, बाकी प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपका पूरा फोकस होना चाहिए लीड लाने पे, क्योंकि जब लीड आ जाएगी ना, तो आप स्टेटस मार्केटिंग तो देखो, आप किसी ना किसी का स्टेटस देख ही रहे होगे अभी के टाइम में, ठीक है। जो भी टॉप अर्नर वगैरह हैं, कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, उनका स्टेटस आप देखते होगे। वो क्या लगाते हैं स्टेटस में, आप अपने स्टेटस पे क्या लगाओगे लीड के लिए? अर्निंग का वीडियो, बैंक प्रूफ का वीडियो, ट्रेनिंग का वीडियो, पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स, इतने ही लगते हैं, इतनी ही चीजें लगती हैं। थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल दिखा दोगे स्टेटस में, बट वो देखेगा कौन? लीड तो, लीड तो है ही नहीं। तो सारा का सारा अपना जो दिमाग है ना, वो लीड जनरेशन पे लगाओ। अगर आप आपका लगा सकता हूँ, बिल्कुल आपको जिनका भी अर्निंग अपनी कंपनी में दिख रहा है ना, किसी और की कंपनी के लोगों का मत लगाओ। आप सक्सेस पार्क में हो, बस सक्सेस पार्क के लोगों का अर्निंग लगाओ, वीडियो लगाओ, इनकम का, बैंक प्रूफ का लगाओ, ठीक है। बट अपना ना दिन में अगर आप 5 घंटे का काम कर रहे हो ना, मैं बोलूंगी 3 घंटे का टाइम ना लीड जनरेशन में दो। रील्स अच्छी क्वालिटी की एडिट करो। पिंटरेस्ट से ऐसी वीडियो उठाओ ही मत जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है, ऐसी वीडियोस उठाओ जिनमें कुछ लिखा ही नहीं है। आप उनको वीएन पे जाओ, बढ़िया एडिट कर लो। एडिटिंग की इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, आप देखो। एंड अगर आपको लगता है कि यार बहुत टाइम है, बहुत सारा सीख लिया है, अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे एडिट करें, कुछ मत करो, मैं ये चीज सजेस्ट कर रही हूँ। बिकॉज मैंने कभी भी एडिटिंग का और कोई वीडियो देखा ही नहीं है। आप यूट्यूब पे जाना, सर्च कर लेना वीएन एडिटिंग मनोज दे, ठीक है। 14 मिनट की वीडियो आएगी। मैंने 2 साल पहले देखी थी, उसके बाद से आज तक कोई मैंने एडिटिंग का ट्रेनिंग नहीं देखा है, ठीक है। वीएन एडिटिंग मनोज दे, ठीक है। सिर्फ 14 मिनट का वीडियो है। जिनको चाहिए ना कि जल्दी जल्दी सीखने को मिल जाए, आप वो देख लो। वीएन में बहुत आसानी से वीडियोस एडिट हो जाती हैं अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। मनोज दे वीएन एडिटिंग आप सर्च कर लेना बस। और उसमें से सीख के 14 मिनट की वीडियो से प्रॉपर आप अपना कंटेंट अच्छे से एडिट करो, ठीक है। एंड एडिट करके सुबह दोपहर शाम अच्छे से पोस्ट करो, ठीक है। रील ऐसी एडिट करो जो आपको देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। ज्यादा फॉन्ट्स यूज मत करो, ज्यादा ऐसा कुछ यूज मत करो जो कि क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी प्रोफेशनल, ठीक है। मैं भी अपने साइड अकाउंट में अभी चीजें पोस्ट करना शुरू करूंगी, बिकॉज अभी मेरे पास जितनी भी लीड्स आ रही हैं वो दूसरे दूसरे अकाउंट से आ रही हैं, ठीक है। मेरा जो मेन अकाउंट है मैं भी पोस्ट करूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। जयंती_100x करके, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, तो मतलब आपको इतना समझ आ गया ना? ओके। मैम पिंटरेस्ट और फेसबुक पर कैसे पोस्ट करते हैं, फरहद? देखो, पिंटरेस्ट पे जाओगे तो भी वहां पे पोस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। एंड फेसबुक पे जाओगे ना, वहां पे भी प्लस का आइकन मिल जाता है। एंड पोस्ट का देखो, फेसबुक पे तो ऊपर लिखा होता है, जहाँ पे आपका प्रोफाइल होता है ना, वहां पे ऊपर लिखने का ऑप्शन आता है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती ना, तो ये तो आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च कर लो कि पिंटरेस्ट पे वीडियो कैसे सर्च करें और कैसे पोस्ट करें, फेसबुक पे वीडियो कैसे पोस्ट करें, सब दिखा देता है। नॉर्मल है ये, यूट्यूब के शॉर्ट्स में पता चल जाएगा, ठीक है। ओके। और मैम, मैं स्टेटस मार्केटिंग कैसी रहती है अलसिफा? बहुत बढ़िया। पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स लगाओ, मीटिंग के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स अच्छे से लगाओ, अच्छी क्वालिटी के लगाओ। अगर आपका स्टेटस अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा ना, लीड इग्नोर कर देगी, देखेगी नहीं। और आप कोशिश करो कि 2 2 3 3 घंटे में ऐसे करके स्टेटस लगाओ, ताकि बार बार आपका जो स्टेटस है आपकी लीड को दिखे। जितनी बार आपका स्टेटस दिखेगा, उतनी बार आपकी जो लीड है ना उसको याद आएगा कि हाँ आपने उसे कुछ बताया है, ठीक है।
और बहुत सारा फालतू का कुछ भी मत लगाओ अपने स्टेटस पे। कोशिश करो जो फेस वाली चीजें ना, मतलब मोस्टली चीजें आपसे रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, अर्निंग की वीडियो मेरी, स्टूडेंट्स की अर्निंग की वीडियो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आते हैं सिर्फ वो। ठीक है, जब तक आपके पास नहीं आ रहे हैं आप किसी और का भी यूज करते रहो। मेरे स्टेटस पे मेरे अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। खुद की फोटोज वीडियोस हैं वो भी। मैम रोज अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ हाँ, आपको जो रील्स है ना, वो दिन में 3 बार जो आप पोस्ट करोगे, तीनों बार अलग अलग ही लिखना है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आई नीड 9th पास स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले वाले पे लिख दो वो जो Pinterest में लिखा हुआ आता है। लाइक आप ना बहुत सारे अफिलिएट्स की रील से ना कॉपी भी कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉलिंग वगैरह किया करो आप, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करके थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करो। बस अपनी रील्स में ना ऐसे वाले वर्ड्स मत लिखना, पैसा, अर्निंग, डेली 2000 ऐसे करके अर्निंग वगैरह ये सब शो मत करो। आपके अकाउंट्स अच्छे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और क्या है डाउट? मैं बताती हूँ। आप भेज के चेक करवा लें कि सही है या नहीं। हम ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रहा, वीएन ऐप। नहीं नहीं आयशा, बहुत इजीली हो जाता है वीएन आपको प्ले स्टोर पे, अगर नहीं हो रहा तो फिर स्टोरेज का इशू है। मैम हाँ। और आप लोग डाउट्स पूछते रहो, मैं और बताती हूँ लीड्स की आईडी कैसे बनाएं। तनिषा देखो, लीड की आईडी बनाना बहुत आसान होता है। आपका एक रेफरल लिंक होता है जो कि आपकी प्रोफाइल पे से मिल जाएगा। जो भी आपकी मेंटोर है ना, ये चीज आप उनको बोलो, बहुत नॉर्मल है, 2 सेकंड में बन जाती है। ठीक है। मैम मीटिंग के बाद मुझे रिप्लाई कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, आप दोबारा मैसेज कर देना। लीड की देखो तानिशा, अगर आप पता नहीं किन की टीम से हो, बिकॉज मैंने जो ट्रेनिंग सीरीज अपनी टीम के लिए बनाई है उसमें पहली ही मीटिंग में मैंने यही चीज सिखाया, आईडी कैसे बनाते हैं। देखो, आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन करो सक्सेस पार्क का, और वहाँ प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना। वहाँ पे नहीं, अफिलिएट लिंक वाले सेक्शन पे जाना। एंड अफिलिएट लिंक से अपनी लिंक कॉपी कर लो। उस पर क्लिक करके लीड की डिटेल्स वगैरह भेज के पेमेंट वगैरह कर दो। ठीक है। आपके जो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, आप किसी के कनेक्शन में तो हो, या तो मेरे कनेक्शन में हो या तो अर्शिया मैम के। तो आप एक बारी उनको बोलना, ठीक है, या आप मीटिंग के बाद मैसेज कर लेना, मैं ही करवा दूंगी। मैम सब चीजें कर रहा हूँ, रीच नहीं बढ़ रही है। और कुछ लीड्स तो आई हैं, बट जिस तरह से आपने बताया था वैसे ही उन्हें सब चीजें समझाया, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही है। अब है आपका जो कंटेंट है उसका क्वालिटी अभी मैं चेक कर रही हूँ वैसा ही है जैसा पहले था। बिल्कुल भी वो चीजें नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो तो आप नहीं कर रहे हो कंटेंट में। एंड जो जो मैं बताती हूँ ना कि लीड से कैसे बात करनी है, तो मैं ऐसे बताती हूँ कि मैंने एक मैसेज किया ना, अब जब तक लीड का रिप्लाई नहीं आएगा मेरे साइड से दूसरा मैसेज जाएगा ही नहीं। आप जब लीड को 2-4 मैसेज खुद से करते जा रहे हो और लीड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो लीड को ऐसा लगता है कि अच्छा ये भाई खाली है, इसके पास कुछ भी काम नहीं है। हमेशा अपना वो मेंटेन करके रखना है। आपने अगर लीड को कोई मैसेज किया है और लीड का कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आपने दूसरा मैसेज किया क्यों? आप छोड़ो लीड को वहीं पे, आप अर्निंग का एक वीडियो शेयर कर दो और ऑडियो फिर भेज दो। मान लो उनका नाम है शुभम, तो आप उन्हें बोलो कि शुभम, मैंने ऊपर आपको वर्क डिटेल्स भेजी थी। इफ यू रियली वांट कि हाँ आपको पैसा आए, अगर आप सच में सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, एक्चुअल में अगर आपको ये वर्क सीखना है, तो आप मुझे मैसेज करो। एंड अगर सामने वाली लीड का बार बार आप 2-3 बार भी आप भेज चुके हो, उसके बाद भी अगर मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप उनको अपने साइड से फिर मत भेजो। आप स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करो, अगले बंदे पे ध्यान दो। क्योंकि फिर वो पर्सन ना देखेगा कि अच्छा अब इन्होंने मैसेज नहीं किया मुझे, अब मैसेज करना इन्होंने बंद कर दिया, फिर लीड अपने आप मैसेज करती है। ठीक है। बट अगर आप ऐसे करोगे ना कि बार बार आप ही अपने साइड से भेज रहे हो सबको, और उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। फिर आपकी लीड आपको ना मतलब लाइटली लेगी, फिर वो आपको सीरियस नहीं लेगी। ठीक है। हमेशा ये चीज किया करो, आप लीड को अगर कोई अर्निंग का वीडियो वगैरह कुछ भी भेजते हो ना फॉलो अप में, तो हमेशा नीचे एक ऑडियो मैसेज जरूर भेजा करो उनका नाम लेके। अगर रवि नाम है, रवि, रवि, यहाँ पे मैंने अपने एक स्टूडेंट का अर्निंग का वीडियो भेजा है। सेम तरीके से जब आप स्टार्ट करोगे आपकी भी अर्निंग होगी, आपका भी आईडी बनेगा, बट उसके लिए पहले आपको अपना आईडी बनवाना पड़ेगा। सिंपल। एंड लास्ट में ना, ऑडियो के लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ लीड से पूछा करो, ताकि लीड जवाब दे। मैं हमेशा बोल देती हूँ कुछ ना कुछ, आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ, आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही। ओके। तो ऐसे होता है, मतलब हमेशा मैं 2 चीजें आपको बताती हूँ, जब भी कभी आप लीड से बात करो ना, आपका हमेशा ना क्वेश्चनिंग वाला वो होना चाहिए। हमेशा लीड से कुछ ना कुछ ऑडियो के लास्ट में पूछो। मैं सारा कुछ समझा लेती हूँ, लीड को मैं खुद से समझा देती हूँ, एंड उसके बाद मैं बोल देती हूँ आपका कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो वो खुद ही बोल देते हैं मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है।
इतना है समझ। मतलब अगर आपकी लीड आपसे क्लोज नहीं हो रही है तो उसका रीजन ये है, बार बार आप उन्हें मैसेज करो ही मत, ठीक है? थोड़ा बहुत समझाओ अच्छे से, बाकी स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करो, थोड़ी अपनी प्रोफाइल देखो सही से रखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पिंटरेस्ट का कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है ना, कुछ कहने को नहीं। मैम लीड मैसेज कर रही है इंस्टा पर, लेकिन कांटेक्ट नंबर देने के बाद मना कर देते हैं वर्क करने के लिए। देखो Realme C63, मैं इसका प्रॉपर एक लाइन में जवाब देती हूँ। जब आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालते हो तो ऑब्वियसली लीड आपको कांटेक्ट करेगी। अब इंस्टाग्राम पे ये ऑप्शन है कि आप चैट में बात कर लेते हो, यूट्यूब में आप चैट में बात नहीं कर पाओगे, है ना? इंस्टाग्राम पे क्या करना है, जब भी आप कभी नंबर भेजो ना, आप उन्हें ऑडियो भेजा करो। अगर लीड को नंबर भेजने के बाद अगर लीड आपको व्हाट्सएप पे नहीं कांटेक्ट कर रही, उसका एक ऑप्शन, उसका एक रीजन ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी, इसीलिए लीड व्हाट्सएप पे नहीं आ रही। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए फिर भी आप ऑडियो में क्या बोलोगे उन्हें? आप ये बोलोगे कि डियर, मैंने आपको अपना यहाँ पे पर्सनल नंबर शेयर करा है, अगर अगर इंस्टाग्राम पे डिटेल समझा पाना पॉसिबल होता तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर क्यों शेयर करती। डियर, इंस्टाग्राम पे वर्क समझा पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया है, ठीक है? क्योंकि जो डिटेल्स होती हैं वो पीडीएफ और ऑडियो फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है? इतना बोल दिया करो, उसके बाद वो बंदा आ जाएगा। लेकिन ऑडियो बोलोगे, ऑडियो में बोलोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब सोचो बहुत सारे लोग हैं ऐसे ना जिनकी प्रोफाइल में उनका फेस भी नहीं दिख रहा। अब देखो फेस भी नहीं दिख रहा, आपकी आवाज भी नहीं सुनने में आ रही उनको, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? कहीं से तो आप ट्रस्ट बिल्ड कराओगे ना। तो अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है तो आप उनको ऐसी चीजें बोला करो। बोल, चैट जीपीटी में सर्च करके स्क्रिप्ट आ जाती है, मैं आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? जो स्टोरी मार्केटिंग वाला ग्रुप है ना अर्शिया मैम का, उसमें भी भिजवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मेरे पास भी स्नैप के स्टोरी के थ्रू लीड आती है, और मैं वर्क भी एक्सप्लेन करती हूँ, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देखो पहली चीज आप लोग को कसम खा लेनी है, जितने भी एप्लीकेशंस में आप पोस्ट करते हो ना, किसी भी एप्लीकेशन में कभी लीड को जवाब नहीं देना है। चाहे इंस्टा हो, कभी इंस्टा पे बात नहीं करनी है। चाहे फेसबुक हो, फेसबुक पे बात नहीं करनी है। यूट्यूब हो, यूट्यूब पे तो खैर बात कर ही नहीं सकते हो आप। मतलब कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पे लीड को बोलो आप व्हाट्सएप पे पहले लाओ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है व्हाट्सएप पे आप लाओगे, वो बंदा नंबर सेव करेगा ना, थोड़े टाइम बाद अगर वो आपको इग्नोर भी करेगा ना तो एटलीस्ट आपका स्टेटस तो देखेगा, ठीक है? आप इंस्टाग्राम में फॉलो अप कैसे करोगे? चलो इंस्टाग्राम में भी स्टोरी है, यूट्यूब पे फॉलो अप कैसे करोगे, फेसबुक पे फॉलो अप कैसे करोगे? इसीलिए व्हाट्सएप पे लाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एंड लीड पता है व्हाट्सएप पे कब आती है? जब आपका कंटेंट क्वालिटी वाला हो, बढ़ेगी, दूसरी चीज व्यूज अच्छे आएंगे तो लीड्स अच्छी, खराब होगा ना तो थोड़ी बहुत जो लीड आएंगी भी ना, वो आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगी, आ भी जाएंगी आपको सीरियस नहीं लेंगी। क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है? ब्लर फोटोज वीडियोस मत डालो। एंड जितनी भी लीड्स आती है फिर व्हाट्सएप पे सबसे पहले नेम एज वाला मैसेज भेजो। पिछली वाली जो मीटिंग थी ना उसमें मैंने अच्छे से बताया था व्हाट्सएप ओपन करके, और उसी की वजह से उसमें कॉपीराइट आया था, तो इसीलिए वो मीटिंग अभी तक अपलोड नहीं हुई है। बट जैसे ही आ जाएगी आप देख लेना। व्हाट्सएप पे पहला मैसेज लीड को क्या भेजना है, ठीक है? वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम तरीके से कॉपी करना नंबर, तो आपका स्टेटस रीड देखें, ठीक है? और आपके जो भी, मैम आप यूट्यूब चैनल पे हैं? हाँ हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने कुछ एक 2-3 दिन पहले एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करी थी, वो भी मैंने दिया था स्टेटस पे। मैम लीड क्लोज नहीं, और कोई और जितने भी डाउट्स हैं आप लोग पूछो। देखो एक तो मैंने आपको लीड वाला ऑप्शन दिया, ठीक है? एंड देखो लीड से जब आप प्रोफेशनल तरीके से ऑडियो मैसेज में अच्छे से बात करते हो ना, लीड कभी भी ब्लॉक नहीं करेगी। देखो एक चीज ना मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा ना अपना इंटेंशन प्योर रखो। ये चीज मैं क्यों बोलती हूँ बार बार बताती हूँ। हाउ टू मेक आईडी फॉर अनदर पर्सन, देखो अगर किसी नए पर्सन को आपको एनरोल करवाना है तो आपको अपने रेफरल लिंक के थ्रू एनरोल कराना है। अगर आपको नहीं पता रेफरल लिंक क्या है, आपने जिनके साथ भी स्टार्ट किया एक बार उन्हें बोलना। आप अपनी आईडी लॉग इन करो, ठीक है? आपका, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? आप अपना इंस्टाग्राम, अपना स्नैप उसका सक्सेस पार्क का आईडी लॉग इन करो। वहां पे 3 लाइन्स में जाओ, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लीडर बोर्ड, अफिलिएट लिंक, प्रोफाइल, ऐसे करके। तो वहां पे आप ना अफिलिएट लिंक पे जाके अपना लिंक कॉपी कर लो, ठीक है? आपकी लिंक के थ्रू करेंगे। अगर आपको आईडी लगाना नहीं आता किसी अनदर पर्सन का, तो आप अपने मेंटोर को मैसेज करना और बोलना मुझे आईडी लगाना सिखाओ, ठीक है? मैम व्यूज कैसे आएंगे? मेरे स्पॉटलाइट पे नहीं आ रहे हैं व्यूज ना भी आ।
देखो स्पॉटलाइट मतलब स्नैपचैट पे अगर नहीं आ रहे हैं, आप डेली डेली नया कंटेंट डालोगे और क्वालिटी वाला डालोगे, तो पक्का आएंगे व्यूज, मैं ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। मैम मेरा डाउट ये है कि मुझे क्लियर कुछ चीजें समझ नहीं आई। एंड लीड्स का और लीड्स वाला आईडी वाला, देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। पहली बात, लीड के लिए ना आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। सुबह दोपहर शाम 3 बार का एडिट करके अच्छे से क्वालिटी वाला कंटेंट डालो और सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थ्रेड में कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करनी है, थ्रेड में सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, लीड्स आती है। और जब आप रेगुलर काम करोगे तो लीड आएगी, जब लीड आएगी तो रिजल्ट आएगा। बात कैसे करना है वो मैंने बाकी के सेशन में भी बताया है, ठीक है। इवन मैं तो व्हाट्सअप खोल खोल के मैंने बताया है कि लीड से कैसे मैं बात करती हूँ, एक एक चीज मैंने समझाया है। तो आप लोग लीड से बात करने के लिए तो मेरे 2-3 सेशन ऑलरेडी अर्शिया मैम के चैनल पे पड़े हैं, जिनमें मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन करके बताया है। तो आप चाहो तो वो वाले सेशन भी देख सकते हो। कसम से बता रही हूँ, लीड से बात मैं कैसे करती हूँ, एक एक चीज मैंने बताई है सेशन में, ठीक है। आप जब थ्रेड पे जाओगे ना, बहुत सारे लोगों का ना लिखा हुआ आ जाता है वहां पे, मुझे ऑनलाइन वर्क करना है। देखो 2-3 दिन पहले ना अभी सेशन हुआ था उनका, इहान का, मीटिंग में, ग्रुप में मतलब। बट थोड़ा कंपनी वाला वो है ना कि मतलब कंपनी वाले लोग जो है ना, कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं कराते। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका करवाना चाहिए, जैसे अभी लीड जनरेशन के 2 सेशन हुए थे, उनका रिकॉर्डिंग नहीं है। देखो थ्रेड पे नॉर्मल ही पोस्ट करना होता है, आप जाके जैसे पोस्ट कर दोगे कि कोई फॉरएवर से है तो मुझे मैसेज कीजिए जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसे मैसेज कर दो मुझे भी ऑनलाइन वर्क करना है मैसेज में। आप थ्रेड ओपन करोगे ना, आपको यही सारी चीजें लिखी हुई दिख जाएंगी। आप भी ऐसे ही पोस्ट करो, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। नहीं तो बाकी आपका जो कंटेंट वाला है वो सारा कुछ तो है ही है, ठीक है। ओके। तो एक तो आपको ये सारी चीजें, मैम थ्रेड बिना इंस्टा के नहीं होता, नहीं। क्योंकि जो थ्रेड है ना वो इंस्टा से ही एडेड है। थ्रेड जब आप डाउनलोड करोगे ना, वो लॉगिन ही तब होगा जब आपके फोन में इंस्टा लॉगिन होगा, ठीक है। एंड जिनके पास भी इंस्टाग्राम नहीं है, इसका मैंने कल वाली मीटिंग में, परसों वाली मीटिंग में बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया था, आप देखना, ठीक है। जिनके पास भी इंस्टाग्राम है, आपके पास नहीं है, आप दूसरा बनाओ, दूसरा भी जा रहा है अकाउंट बार बार, तो आप किसी और का ले लो, लेकिन पहले उस आईडी में ब्लू टिक ले लो, ठीक है। मैं एक बारी ऑडियो चेक करती हूँ, देखो क्या आपने पूछा है क्वेश्चन। मैम वीडियो, मनोज देव, मनोज देव वीएन एडिटिंग, 14 मिनट का वीडियो आएगा। मैम आप अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड, मार्केटिंग जानने के लिए, अच्छा कोई बात नहीं। और क्या सर्च करना है वीडियो के लिए? देखो अनुराधा, आपको Pinterest पे क्या सर्च करना है? लैपटॉप वर्किंग वीडियो, लाइफस्टाइल वीडियो, बिजनेस गर्ल्स, ऐसे करके जब आप सर्च करोगे ना, तो वीडियो आएंगी अच्छी अच्छी। मैम इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आईडी सेंड कर दीजिएगा। आप जयंती सिंह सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो देखो ब्लूटिक की आईडीज ऊपर ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, वैसे मेरे चैनल पे मेरी खुद की लॉन्ग वीडियो पड़ी है, तो आपको मेरा चैनल तो पता चल ही जाएगा। मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं यूट्यूब पे अभी प्रॉपर एक्टिव होंगी। नहीं नहीं, मिल जाता है ब्लूटिक 18 साल से पहले भी। हम बिगिनर हैं तो लीड्स तो स्क्रीनशॉट अर्निंग का मांगेगी, क्या करें? देखो जब आप कॉन्फिडेंटली काम समझाते हो ना, तो लीड आप पे डाउट नहीं करती है, किसी ना किसी पैकेज से तो स्टार्ट कर ही लेती है। हाँ ये वाली चीज मैं बीच में बताने वाली थी, देखो जब आप किसी भी पर्सन को काम के बारे में बताते हो ना, तो आपका देखो मेन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा बस तुरंत आपसे परचेज कर ले। आपका डाउट होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले आप उसकी प्रॉब्लम पूछो, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दो, उससे थोड़ा सा तो रिलेशनशिप देखो बिल्ड करो। जैसे मैं अभी मैसेज मैसेज में बात करती हूँ, पेमेंट मंगवा लेती हूँ। बट आपका अभी अगर स्टार्टिंग का टाइम है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ये वाली चीज करो। पहले कोई भी लीड आ रही है ना, उससे पूछो आप काम क्यों करना चाहते हो। चाहो तो आप कॉल पे बात कर लो, कोई बात नहीं, हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी कॉल्स पे बात करी है लीड से, ठीक है। आप देखो मैं बताती हूँ, लीड से जो पेमेंट मंगवाते हो ना, आप दिक्कत जहाँ पे आती है, ये वाली चीज आप ध्यान से सुनो। सामने वाली लीड से ना आप कॉल पे बात किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी गर्ल्स है उनसे बात किया करो। उनसे पूछा करो, सिस्टर आपको काम क्यों करना है, क्या रीजन है आपका। उनसे उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम पूछो पहले, और उनकी जो प्रॉब्लम है ना उसे अपने बिजनेस से कनेक्ट करो। किसी का प्रॉब्लम है घर वालों को हेल्प करना है, किसी का प्रॉब्लम है लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स है। लाइक आप उनसे ना उनकी प्रॉब्लम पूछो, फिर आप उन्हें बोलो कि ठीक है हमारी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं। आप उन्हें बोल दो कि ठीक है मेरा भी सेम प्रॉब्लम था, तभी मैंने काम शुरू किया था, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, ऐसा करके, ठीक है। एंड जब आप ये सारी चीजें बोलोगे, लीड को आप पे ट्रस्ट होगा, वो आपसे रिलेशन एक तरीके से बिल्ड होता है ना, फिर लीड आपके साथ स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। तो इतना है। अभी यहाँ पे हमारे बीच में अलशिफा भी है, ठीक है। अभी आज भी इनका अच्छा खासा अर्निंग हुआ है।
ठीक है। अगर आप लोग चाहो ना, थोड़ा सा मैं उनको अनम्यूट करके थोड़ा सा उनकी जर्नी भी आप लोग को सुनवा दूंगी, ठीक है, लास्ट में। अच्छा ये बताओ, इतनी चीजें समझ आई क्या? जितना मैंने अभी तक में समझाया उतना समझ आया क्या? मुझे एक बार बताओ। मुझे ये बताओ, आप लोग टेंशन मत लो, और भी जो डाउट्स है ना अभी मैं क्लियर करूंगी। मीटिंग अभी ना 40 मिनट का हुआ है। मुझे एक बार ये बताओ, अभी तक में मैंने जितना समझाया वो समझ में आया क्या? कैसा लगा? मुझे ये बताओ। ओके। अभी तक में मैंने जितनी भी चीजें समझाई हैं वो समझ आई क्या? हम्म। ओके। समझ आ गया मुझे, चलो। आप लोग चाहो तो एक एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मीटिंग का कर सकते हो, ठीक है। बाद में स्टोरी वगैरह भी आप लगा सकते हो। एंड और भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं, ठीक है, आपको मीटिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज है जो नहीं समझ में आई है, तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग डिटेल्स। ओके मैम, मेरा एक डाउट है। हाँ जी, मैं भी अनम्यूट कर लूंगी आपको। एक बार और बता दीजिए। यस यस मैम, पर्सनल मैसेज करूंगी। ओके। मैम ऑल क्लियर, क्लियर है मैम। ओके। हाँ जी। ओके, मतलब इतना तो आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। अभी भी मीटिंग में 37% है। कोई बात नहीं, आपको जो भी चीजें नहीं समझ आई है ना, मैं अभी बताती हूँ। वेट। इतनी तो चीजें समझ में आ गई। चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे अभी अनम्यूट कर दूंगी उनको, अलशिफा को। चलो मैं आपसे चलो इनको अनम्यूट करके ना मैं पूछवाती हूँ कि ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा कि लोग काम कैसे कर रहे हैं। मैम कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो बोलती है, मैम मैं नहीं कर सकती इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरी फैमिली नहीं मांगेगी। देखो मैं इसका ऑब्जेक्शन का आपको हैंडल बता देती हूँ, क्या सॉल्यूशन देना है। थोड़ा सा लीड का ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं इसमें कवर करती हूँ। अगर कोई लीड आपसे ये चीज बोलती है ना कि मैम फैमिली नहीं मानेगी, आप उन्हें बोलो। मान लो रवि नाम है उनका, या मान लो रुचि नाम है, आप उन्हें बोलो, रुचि मेरी टीम में इतनी सारी गर्ल्स हैं वर्क करती हैं, एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि अपनी फैमिली वालों से वर्क पूछ के कर रही हो, या फिर अपनी फैमिली वालों से पूछ के उनके सपोर्ट से काम कर रही हो। बहुत कम लोग होते हैं, नहीं ज्यादातर लोग इस बिजनेस में झूठ बोल के ही आते हैं। फैमिली आपको स्टार्टिंग में कभी भी सपोर्ट नहीं करती। फैमिली तब सपोर्ट करती है जब आपको पैसा आने लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कभी भी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, जब आपके रिजल्ट्स दिखते हैं उनको तो ही फैमिली सपोर्ट करती है। इसीलिए एंड फिर उन्हें बोलो आप ये वाली चीज कि मैंने खुद ने झूठ बोल के शुरू किया था, ठीक है। फैमिली बहुत कम सपोर्ट करती है, नहीं तो फैमिली तब सपोर्ट करती है जब आपको पैसा आने लगता है। जब भी कोई लीड बोले ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये चीज आपको बोलनी है। आपको बहुत सारी लीड्स ये बोलेंगी, देखो इनके ना आप बाद में नोट्स बना लेना, जब रिकॉर्डिंग आएगी मैं आपको जल्दी जल्दी ना समझा देती हूँ। बहुत सारी लीड्स ना आपको ये बोलेंगी, मैम आईडी बना दो, इनकम के बाद पैसा दे दूं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैम इनकम करने के बाद आपको पैसा दे दूं। उनको पता है क्या भेजना है? एक कोई अर्निंग की वीडियो उठाओ, भेजो, और नीचे ऑडियो लिखो, क्लियर, यहाँ पे ये मेरी स्टूडेंट है, इन्होंने भी अर्निंग करी है, लेकिन इनका अर्निंग आपको कहाँ दिख रहा है? आईडी में। मेरा अर्निंग भी आपको आईडी में दिखता है। तो सिंपल सी चीज है, सबका अर्निंग तो आपको आईडी में दिख रहा है ना, तो आपका अर्निंग कहाँ होगा? आईडी में। तो वो उसके लिए तो पे करना पड़ेगा ना, पहले आईडी बनती है उसके बाद उसमें आपकी अर्निंग शो होती है। तो आप स्कूल में तो नहीं बोलते हो ना कि फीस जमा हो जाएगी और डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद फीस दे देंगे। वहां पे तो आप पहले दिन देते हो। सिंपल चीज है, आप चाहते हो आप इंस्टाग्राम में फेमस हो जाओ, बट आप इंस्टाग्राम का आईडी ही नहीं बनाना चाह रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो सेम तरीके से आपका सक्सेस पार्क में एक आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। जब आप आईडी बनवा लोगे उसके बाद आपको वर्क ट्रेनिंग उसमें सारा कुछ सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, ठीक है। इस वाले जॉब डाउट का ना ये जवाब देना है। मुझे पता है आपको बहुत सारी लीड आके बोलती है कि मैम अर्निंग करने के बाद पैसा दे दें। आप उन्हें बोलो कि पहले आपका आईडी बनता है, सबका इनकम आपको कहाँ दिख रहा है? आईडी में। तो सेम तरीके से पहले आपके नाम का आईडी बनेगा, वहां पे आपकी अर्निंग शो होगी। तो आईडी बनवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको सबको ये वाला जॉब करना देना है, ठीक है। ये डाउट था कि नहीं आपका, ये बताओ मुझे एक बारी, चैट बॉक्स में बताओ, ये आपका डाउट था कि नहीं? लीड सामने से आएगी, ठीक है।
यस मैम जी। यस मुझे पता है। देखो लीड और आपको क्या सवाल करती होगी। लीड आपसे सवाल जवाब करती होगी जैसे कि घर वाले नहीं मान रहे उसका मैंने बता दिया। अर्निंग करने के बाद पैसा दे देंगे उसका बता दिया, ठीक है। इसके बाद लीड ना कई बार आपको बोलती है काम क्या है, ठीक है काम क्या है, हाँ ये सबसे बड़ा डाउट होता है। आप समझो लीड को क्या जवाब देना है। अगर लीड आपको सामने से बोलती है ना कि मैम काम क्या है, तो आप उन्हें बोलो देखो जब भी आप वर्क करने के लिए आते हो यहाँ पे, आपको ट्रेनिंग्स में सारा कुछ सिखाया जाता है। जितने भी लोगों का आप अर्निंग देख रहे हो वो दो तरीके से पैसा कमाते हैं, पहला फ्रीलैंसिंग, दूसरा अफिलिएट। फ्रीलैंसिंग में आपको काफी सारी स्किल सिखाई जाती हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, चैट जीपीटी से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें, कैनवा का यूज कैसे करना है, ये सारी जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं आज के टाइम में वो सिखाई जाती हैं। और फिर आप फ्रीलैंसिंग के थ्रू अर्निंग करते हो और ये सारा कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एंड अफिलिएट में जब आप कंपनी के साथ वर्क करते हो तो उसका भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। एंड सारा जो आप वर्क करते हो ना उसमें कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है और मेरा भी पूरा सपोर्ट रहेगा। जब भी कोई लीड पूछती है ना काम क्या करना है, डिक्टो ये वाला स्पीच अपना बना के रख लो, भेज दिया करो। मीटिंग का रिकॉर्डिंग आएगा, ये तीन चार डाउट्स जो मैंने क्लियर करे ना इनके आपके प्रॉपर ऑडियो बने होने चाहिए। प्रॉपर आप नोट्स बनाना, इसे ऑडियो में बनाना और फिर बढ़िया लीड को भेजना। क्लियर हुआ? ये वाली चीज क्लियर हुई? देखो आप तनिषा अभी भी यही पूछ रहे हो मैम लीड की आईडी कैसे बना के दे, मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज आप मीटिंग के बाद अपने मेंटर को बोल देना, ठीक है। मेन तो डाउट्स होते हैं, ठीक है। लीड ने बोला पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, उसका मैंने सॉल्यूशन दिया। इसके बाद लीड आपको बोलती है कमाने के बाद दे दे, इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया। इसके बाद लीड ये वाली चीज जो बोलती है ना कि काम क्या है, उसका भी मैंने बोल दिया। इसके बाद ना लीड एक सवाल और आपको करती है, मैम फ्रॉड तो नहीं है ना? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। आप ना मीटिंग की जब रिकॉर्डिंग आएगी तो आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ। जब लीड बोलती है ना ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती हूँ, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, वेट। जब आपको लड़कियां बोलती है ना मैम मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाती, नहीं करवा सकती, उन्हें क्या जवाब देना है? आप लोग ध्यान से सुन लो। उनको बोलना है मान लो रुचि नाम है, आप उन्हें बोलो रुचि मेरी टीम में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो अंडर 18 है, जो 18 साल से कम एज की है और उनका फोन पे नहीं चलता है। वो क्या करती हैं, अपना कैश पेमेंट उनके पास होता है, वो जाती हैं बाहर से करवाती हैं, शॉप वगैरह से, या फिर वो अपना वो जो स्कैनर होता है वो किसी और को भेज के करवाती हैं। तो आप दोनों में से कोई एक तरीका अपना सकते हो। एंड जितना भी आपका होता है उतना पे करवा दो। अगर आप ये चीज बोलोगे ना, उसके दिमाग में ये आएगा अच्छा इनके टीम में और भी लड़कियां हैं जिनका फोन पे नहीं चलता, ओके। फिर उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो आपको पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। मेरे पास इतनी सारी 18 साल से कम एज की लड़कियां आती हैं एंड ट्रस्ट भी मैं उन्हें यही चीज बोलती हूँ, ठीक है। मैं जो जो चीजें करती हूँ ना मैं सेम चीजें आपको बता रही हूँ। और आप बस इतना समझाना शुरू, आपकी लीडर करना शुरू, पेमेंट करते हो। और डाउट है एक बारी लिख के भेजो आप लोग। जो लीड आपसे सवाल पूछती है ना वो वाले पूछो, क्योंकि वो आपको लीड को जो कल दिया था मैं नीचे फिर से भेज दूंगी। हाँ हाँ हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगा बिकॉज इसमें ऑब्जेक्शंस मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग का वेट किया था शुरू में 5 मिनट। नो मैम ऑल क्लियर, ओके। मैम चैट में लिख कर भेज दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा ठीक है रुको दोबारा से भेजती हूँ, क्योंकि वो वाला नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। बट वेट, अच्छा चलो लिख के देती हूँ, इसमें ले लो, ये दूसरा नंबर है। वेट, चलो मैंने भेज दिया, ठीक है। आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट है वैसे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मैम। पिंटरेस्ट पे वीडियो कैसे सेव करते हैं, ऑलरेडी 5 टाइम्स बोलो। देखो पिंटरेस्ट पे वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती है। पिंटरेस्ट की वीडियो का लिंक कॉपी करो, गूगल पे आओ, ठीक है। पिंटरेस्ट डाउनलोडर ऐसे करके सर्च करो, आ जाएगा वहां पे, ठीक है। लिंक कॉपी करके डाउनलोड कर लो। देखो छोटी मोटी जो चीजें नहीं समझ आती ना वो तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया करो। मैम 30 डेज का वीडियो कंटेंट में क्या लिखना है भेज देना प्लीज, हाँ भेजूंगी। मैम मेरा मतलब था कि अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी कुछ बताइए। देखो जो फ्रीलांसिंग आप करते हो ना उसमें ग्राफिक अर्निंग होती है तनिषा। बट अगर आपका मोटिव ऐसा है कि महीने का 1,50,000 कमाना है या 30-40 हजार कमाना है तो अफिलिएट करो मेरी मानो। क्योंकि फ्रीलांसिंग में इनकम तो होती है बट थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। या फिर आप अच्छे लेवल पे काम करो तो इनकम होगी। बट अगर आप सोचो कि बहुत कम नॉलेज के साथ आप करो तो नहीं होता। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स एडिट करके देने हैं ना, तो एटलीस्ट आपके पास एप्पल की डिवाइसेस भी होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त करता है ऑलरेडी, उसका सेटअप है 8 से 10 लाख रुपए का। लेकिन वो फ्रीलांसिंग से 3-4-5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आप एक टाइम बाद करना, उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। आप तो स्टेटस लगा के लीड को ट्रस्ट दिला देती हैं, तो हम कैसे दिलाएं स्टेटस लगा के? जी मैम, तो आप अगर हम सीख जाऊंगी स्किल तो उसके बाद क्या करूँ?
उसके बाद देखो एक स्टोरी मार्केटिंग का ग्रुप है, वहां पे भी लड़कियां मैं देखती हूँ, इतने सारे इनविटेशन कार्ड एंड स्टिकर्स के प्राइस वगैरह पूछते रहते हैं, तो वो लोग करते हैं काम, ठीक है। आप उन्हें मैसेज करके पूछ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, मैं कंटेंट वगैरह डाल दूंगी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। ओके। तो काफी सारे वैसे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और कोई डाउट है आपका जो लीड आपसे पूछती है और आप जवाब नहीं दे पाते हो? एक बार ये बताओ, जितने भी लोग अफिलिएट्स कर रहे हैं, थोड़ा और कोई आपका डाउट है जो आपको लीड्स पूछती है लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हो? लाइक इन्वेस्टमेंट करनी है क्या, उसका मैंने बता दिया। भाई सिंपल चीज है, अर्निंग सबकी आईडी पे दिख रही है, मतलब आपको अपना आईडी बनवाना पड़ेगा और आईडी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। घर वाले नहीं मान रहे, ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया। अभी आप लोग मुझे बताओ, और कोई डाउट है? हो गया। हाँ जी। चलो तो फिर सारा कुछ क्लियर हो गया, तो मीटिंग को एंड करते हैं फिर। ओके। मतलब अफिलिएट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए ना? कोई डाउट है? अच्छा आप बता दो मुझे, मीटिंग सोच के बताएंगे। देखो जो लोग बोलते हैं ना कि सोच के बताएंगे, उनको आप बोलो डियर, अभी देखो सिंपल सी चीज है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स ये चीजें उन्हें इनकम आ रही है इसीलिए कर रहे हैं, और आप सोच के क्या बताओगे, लाइक क्या सोचोगे आप? जितना इंसान को नॉलेज होता है ना, इंसान उतना ही सोच पाता है। मैंने जब शुरू किया था बिजनेस को, मेरे चार दोस्त थे, चारों दोस्त ने अलग अलग सलाह दी थी। आज अगर देखा जाए तो वो अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर वालों पे डिपेंडेंट है, लेकिन एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो देखो मैंने भी सोचा था बहुत, और मैंने अपने दोस्तों की बहुत सलाह ली थी। बट स्टार्टिंग में आपको सिंपल सी चीज है, आपको स्टार्ट करना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे नहीं स्टार्ट कर पाओगे। जो लोग बोलते हैं ना स्टार्ट करेंगे सोच के बताती हूँ, उनसे बोलो कि अच्छा आप क्या सोचोगे। आप अगर चार दोस्तों से सलाह लोगे ना, सिंपल सी चीज है, उन दोस्तों के ड्रीम्स अलग हैं, आपके ड्रीम्स अलग है, हो सकता है उन दोस्तों के मम्मी पापा अमीर हो, उनको पैसे की कोई दिक्कत ही ना हो, आप जाके उनसे सलाह मांग रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका रीजन अलग होगा ना पैसा कमाने का, तो आपको फिर उनसे सलाह क्यों मांगनी है? क्योंकि जब कोई बंदा बोलता है ना कि सोच के बताऊंगा, इसका मतलब वो कॉल पे किसी से सलाह लेगा, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट ये वाली चीज बोला करो। ओके। हाँ। ऑल क्लियर? नो मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। ऑल डाउट्स क्लियर एंड यू डिड सो मच फॉर योर सपोर्ट, ओके, थैंक यू सो मच। ओके प्लीज रिप्लाई नाज। हाँ। नाज आपके पास तो मेरा नंबर भी है, आप पर्सनली पूछ लेना। हम लोगों को आता है स्किल्स, ऐसा बोलते हैं, यूट्यूब से सीख लेंगे। नहीं नहीं, देखो जो लोग बोलते हैं ना यूट्यूब से सीख लेंगे, अच्छा ठीक है, इसका जवाब देती हूँ। जब भी लोग पूछे ना कि स्किल तो यूट्यूब पे भी सीख लेंगे, आप उन्हें बोलो कि अच्छा ठीक है आप स्किल तो सीख लोगे, लेकिन आप जब काम करते हो यूट्यूब आपको स्किल सिखा देता है, बट स्किल्स की वजह से पैसा कैसे कमाना है ये यूट्यूब नहीं सिखाता। जब आप काम करने के लिए जाओगे तो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो वो यूट्यूब नहीं बताता। इस प्लेटफॉर्म में आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, आप कहाँ गलती कर रहे हो आपके मेंटोर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो काम तो आप स्किल तो यूट्यूब से भी सीख लोगे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लोगे, आप सब कुछ सीख लोगे, पैसा कैसे कमाओगे? कितने सारे लोग हैं कंप्यूटर का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप कुछ सीखोगे तो कमाओगे भी यहीं पे, इसका एग्जैक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसा है, ठीक है। हमारे पास इनकम जनरेशन के स्टेटस ही नहीं है, स्क्रीनशॉट ही नहीं है, स्टेटस में क्या लगाए? कमल। आप जिनकी भी टीम से हो उनका व्हाट्सएप चैनल होगा, आप उनके व्हाट्सएप चैनल से फोटोज वीडियोस उठाओ और प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करो, ठीक है। वो अपने स्टेटस जिनके साथ आपने स्टार्ट किया है वो पक्का कुछ ना कुछ स्टेटस पे लगाते होंगे ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप अपलोड कर दिया करो अपने में, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। हमारे पास इनकम जनरेट, हाँ हाँ, कमल दे दिया जवाब मैंने, कितनी बार आपने लिखा है? ओके। थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग ओके बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप जो बताते हो सब पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और रिजल्ट भी आ रहा है, फरीदा खान। ओह वाह, थैंक यू सो मच। हम्म। कितना प्यारा फीडबैक आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच मैम, अच्छे से लगा, थैंक यू सो मच बेस्ट मेंटोर, अरे वाह बहुत बढ़िया। हम्म। चलो अब थोड़ा सा रुको, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी इसका, ठीक है। आप लोग भी मीटिंग का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके। हम्म। मैम आप बहुत अच्छे से बताते हो, ओके थैंक यू सो मच। ओके। डन, तो इतनी चीजें समझ आ गई। हम्म। बढ़िया काम करो आप लोग, ठीक है। हम्म। अगला सेशन और रख लेंगे अगर आपको किसी टॉपिक पे रखवाना है तो। अगर अगला सेशन किसी टॉपिक पे रखना है तो आप बता देना, सेशन रखवा लेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक है अगर आपको ऐसा चाहिए
तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर देना या फिर आप लोग मुझे बता देना, ठीक है यहाँ पे। और किसी का कोई डाउट? अच्छा एक बारी ना मैं अनम्यूट करती हूँ यहाँ पे, रुकना, अलशिफा को तो अनम्यूट कर देती हूँ। हम्म। ठीक है, अलशिफा को करती हूँ। अलशिफा का तो अर्निंग शायद आज 2-3 हजार का हुआ भी है। कहाँ है अलशिफा? अलशिफा आप अनम्यूट कर पा रहे हो? देखो ऑप्शन आएगा, अनम्यूट करो थोड़ा सा। हाँ जी मैम। हाँ सो कैसे हेलो हो? एवरीवन। बहुत बढ़िया मैम, आप हाँ। बताओ। अच्छा अलशिफा अभी बताओ, लीड जनरेशन कहाँ से कर रहे हो आप? रिजल्ट्स कैसे आते हैं आपको? कैसे कैसे बात करते हो? क्योंकि बाकी लोग को ऐसा लगता फर्स्ट है पैसा आता ही नहीं है। नहीं, फर्स्टली मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्टअप करा था तो मेरे माइंड में भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, लाइक मैं कैसे करूंगी, कैसे स्टार्टअप करूंगी, बिकॉज मैं भी जीरो नॉलेज लेकर आई थी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही चीजें जानती थी, बट फिर भी मैंने स्टार्ट करा। एंड स्टिल मैं बताऊं तो मुझे शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फर्स्ट मेरा यही प्रॉब्लम था कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बार बार सस्पेंड हो रहा था। अगर मैं चाहती तो मैं उस चीज को छोड़ देती कि नहीं मुझे नहीं करना, बट फिर भी मेरे अंदर ये था कि नहीं मुझे करना है, खुद के लिए है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। एंड फिर भी फिर मैंने स्नैप पर वर्क स्टार्ट करना, हम्म मतलब स्नैप पर वर्क करना स्टार्ट करा। एंड हम्म स्टिल मैं बताऊं, मैं स्नैप के थ्रू ही 18 के अर्न कर चुकी हूँ, ओनली स्नैप के थ्रू। एंड यूट्यूब मतलब पर आपने फिर सिर्फ मैंने स्टार्ट करा। स्नैपचैट पे कंटेंट डाल डाल के, मतलब आपने सिर्फ हाँ जी। स्नैपचैट की वजह से 18 हजार शिफा कमाया है ना? हाँ जी। और एक टाइम पर मैंने जब स्टार्ट करा था ना यहाँ पर, तो मेरे पास तो खुद का फोन भी नहीं था, प्लस फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज जैसे जानते हैं, हम्म। हमने बोला ना कि फैमिली शुरू में सपोर्ट नहीं करती, तो फैमिली जब सपोर्ट करती तब, जबकि आपके पास रिजल्ट्स होते हैं। तो मैंने जब मेरी फर्स्ट अर्निंग एग्जैक्टली। हुई तो मैंने हम्म अपनी फैमिली को दिखाया। एंड वहां से मैं ये हम्म बता रही हूँ कि मुझे उस टाइम पर जो सपोर्ट नहीं मिला था, वही हम्म फैमिली थी जो मुझे एक टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रही थी, एंड आज के टाइम पर वही फैमिली थी जो मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हम्म। तो मतलब एक आपको टाइम अपने ऐसा आप को होता प्रूव है करना होता जब आप, देखो मैं बताती हूँ ये रियल है, मतलब जब आप स्टार्टिंग करते हो फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, जब थोड़ा बहुत आप कमाने लग जाते हो, आप काम करने लग जाते हो, फिर तो आपकी फैमिली आपको बोलेगी देखना आपका फोन बज रहा है किसका है। ठीक है, आपकी फैमिली इज्जत करने लग जाती है, सपोर्ट करती है। तो अगर है। आपको राइट लग रहा है मैम। ना, हाँ एग्जैक्टली ये चीज होती है। बहुत बढ़िया। और मैं तो चल। बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि हम्म। मैं मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हूँ या फिर ऐसी वैसी हूँ, हम्म मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, नहीं। मैंने अगर 16 की एज में खुद को स्मार्टफोन भी गिफ्ट किया, प्लस पेरेंट्स को भी सपोर्ट करी। एंड जब मैंने हम्म स्टार्टअप करा था तो मेरे मतलब घर पे ना कर्जा भी था। तो आज के हम्म। टाइम पर मैं इतनी ज्यादा कैपेबल हूँ कि मैं उस कर्जे को भी चुका रही हूँ। एंड खुद का अरे फोन वाह। जो मैंने किसी से उधार लेकर लिया था, उसका पैसा हम्म। भी मैं चुका रही हूँ। अरे तो वाह इस बहुत तरह से मैं बढ़िया। वर्क कर रही हम्म। हूँ। देखो जब आप करने लग जाते हो ना, लाइक अलशिफा तो अभी 16 साल की है, देखो सिंपल चीज है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो खुद ही बोल रही है, आपके सामने रिजल्ट है। मतलब पैसा आता है, 18 हजार अभी तक कमा चुकी हैं, 16 साल एज है, ठीक है, फोन भी खरीद रही हैं, घर का थोड़ा बहुत कर्जा एट द एज ऑफ 16, दिस इज नॉट स्मॉल थिंग, बहुत कर रही है वो। बहुत बढ़िया। अलशिफा अच्छे से करो, एंड अफिलिएट की जिसको वैल्यू समझ में आ गई ना, वो बिजनेस में टिक जाएगा। राइट मैम। एक एंड टाइम पर मुझे भी लगता था कि कैसे होगा कैसे होगा, बट जब हम्म रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, एंड मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ स्नैपचैट के थ्रू ही इतना ऑन करा, बिकॉज हम्म इंस्टा बार बार सस्पेंड होगा रहा था, उसका कोई हम्म सोल्यूशन था ही नहीं मेरे पास, बट हम्म फिर भी हम्म हम्म स्नैप पर अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करा। एंड इट्स ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन। देखो आप लोग ध्यान से सुन लो, देखो जिनको भी लगता है ना इंस्टा सस्पेंड हो गया मैम काम क्या करें, हमारा जो ध्यान होता है ना वो प्रॉब्लम्स पे होता है, प्रॉब्लम पे ध्यान दो ही मत, ठीक है? प्रॉब्लम पे कभी ध्यान मत दो, प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी, सॉल्यूशन देखो, लीड स्नैप से इंस्टाग्राम से नहीं आ रही कोई बात नहीं, ठीक है, थ्रेड से की YouTube है, क्यों करना है, बात तो नहीं वहां से, मैं यार कुछ छोड़ दे मैं। एवरीवन, आई थिंक नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मैम लेफ्ट हो चुकी हैं, आई थिंक। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं भी मैम आ जाए।
हाँ देखो, मेरा ना थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू था, ठीक है। अभी क्या कर अभी क्या करना है, आप लोग ना चाहो तो यहाँ से तो देखो मीटिंग लेफ्ट भी कर सकते हो, बिकॉज अपना जो मीटिंग था वो रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मेन चीज क्या है, मैं जो चीज बता रही थी ना, बिजनेस छोड़ने का ना कोई रीजन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि छोड़ने के बाद भी आप चीजें कर लोगे, बेशक छोड़ दो। बट जिनका रीजन क्लियर है ना कि बिजनेस क्यों करना है, वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे मुझे पता था कि मेरी फैमिली, उससे मैं हमेशा पैसे नहीं मांग सकती, तो मैंने काम सीख लिया। अब मैंने जैसे महीने का 1 लाख रुपए कमाना सीख लिया ना, तो ये मैं घर पे रह के कहीं से भी कमा लूंगी, ठीक है। मैं चाहे घर पे रहूं या मैं कहीं घूमती रहूं, और मेरा सबसे बड़ा जो, मेरा जो सबसे बड़ा पैशन था, दैट वाज घूमना। मुझे हर महीने ट्रिप करनी है, एंड मैं करती भी हूँ। अभी कल फिर जा रही हूँ मैं शाम को। और अभी मैं 2-3 जुलाई को ट्रिप से ही होके आई थी, 7 जुलाई को, ठीक है। 7 जुलाई को मैं ट्रिप से आई थी, 15 दिन में मैंने मीटअप क्वालिफाई किया। अभी मैं फिर से जा रही हूँ, ठीक है। तो घूमने का अगर पैशन है, अगर आपको लगता है ना कि घर वाले आपको बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके का फ्रीडम दे दें, तो भाई कमाना पड़ेगा उसके लिए। और फिर जब आप कमाने लगते हो तो घर वाले अपना रोक टोक नहीं करते हैं। एंड एंड आपको प्रॉपर फ्रीडम मिलती है, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो बढ़िया तरीके से काम करो, ठीक है। हाँ, आप अपने मेंटोर से अनदर पर्सन की आईडी बनवा सकते हो। ओके। आपने कब स्टार्ट किया? लगभग 2 साल हो चुका है मुझे, एंड मैंने काफी सारा कमाया भी है। सक्सेस पार्क में तो मुझे मुश्किल से 50 दिन हुए हैं। लगभग 1,70,000 का मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से काम करो, जहाँ पे भी दिक्कत आती है पूछते रहो, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। और अपना रीजन स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप चाहते हो अफिलिएट में 50,000, 1 लाख कमाना, अगले 6 महीने में कमा लोगे। सारा खेल लीड्स का है। बस रुकना मत, और डेली 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 नए लोगों से बात करो, ठीक है। तो इतना कर लो। चलो, मीटिंग ना कर लेते हैं खत्म, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हाँ, देखो, स्टोरी सबकी सेम होती है, रीजन सबके अलग अलग होते हैं। सबको पता है अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। सबके घरों में ऐसा है कि किसी का, जिनकी जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, सबको पता है। स्टोरी सबकी सेम होती है। रीजन सबके, देखो, सब कोई चाहता है घूमना, पेरेंट्स को सपोर्ट करना, सपने सबके सेम है। सबका काम करने का तरीका वो अलग होता है, ठीक है। ओके। तो बढ़िया काम करो। लीड अगर जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि आपको पता है लीड के बिना बिजनेस ही नहीं है। और लीड जनरेट करना जिस दिन आप सीख गए ना, बिजनेस में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, तो चलो अब बढ़िया तरीके से काम करो, मीटिंग एंड करते हैं। एंड जहाँ पे भी दिक्कत परेशानी है पूछो, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी।